क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 7 समीकरणों x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। तो हमें इसमें दो समीकरण दे रखी हैं ये, और इनसे हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद ये देखना है कि वो त्रिभुज की आकृति का बन रहा है या नहीं बन रहा। तो पहली समीकरण दे रखी है x माइनस बाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, समीकरण फर्स्ट, और दूसरी दे रखी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से हमें ग्राफ बनाना। तो सबसे पहले मैं एक समीकरण ले लूँगा, कोई से भी समीकरण 1 से। समीकरण 1 है हमारी x माइनस बाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर मैं ऐसी कुछ भी वैल्यू रखूँ, बाई की वैल्यू रख लो चाहे एक्स की वैल्यू रख लो। यदि मैं बाई की वैल्यू मान लेता हूँ, यदि बाई की वैल्यू मैंने, या एक्स की वैल्यू मान लो, कुछ भी मान लो, यदि एक्स की वैल्यू मान लेता हूँ, यदि एक्स की वैल्यू मैं 5 मान लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5 माइनस बाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। 5 और 1 कितना हो गया 6 माइनस बाई इज इक्वल टू जीरो। तो 6 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाई इज इक्वल टू हो जाएगा 6। एक्स की वैल्यू 5, बाई की वैल्यू 6। यदि x इक्वल टू मैं यहाँ 0 मान लेता हूँ, x इक्वल टू 0 मान लिया मैंने, और यहाँ पर रख देता हूँ मैं इसमें समीकरण में 0 माइनस बाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो माइनस का वन है, माइनस का बाई है, और ये प्लस का वन इधर आकर माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाई इज इक्वल टू आ जाएगा 1। एक्स की वैल्यू मैंने 0 मानी थी और बाई की वैल्यू 1। इसी प्रकार तीसरी वैल्यू निकाल लेंगे। यदि मैं x की वैल्यू अगर जो मैं 6 मान लेता हूँ या 4 मान लेता हूँ, चलो 6 मान लेता हूँ मैं, यदि x की वैल्यू मैं 6 मान लेता हूँ, तो यहाँ पर x के प्लेस पर 6 रख देंगे। 6 माइनस बाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो 6 और 1 हो जाएगा 7 माइनस बाई इज इक्वल टू जीरो। 7 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस बाई इज इक्वल टू -7, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा हमारा बाई इक्वल टू 7। एक्स की वैल्यू मैंने 6 मानी थी, एक्स की वैल्यू मैंने 6 मानी थी, तो मैं यहाँ 6 रख लूँगा और बाई की वैल्यू 7 आ गई। इसी प्रकार यहाँ पर एक टेबल बन जाती है, इसमें एक्स और बाई की वैल्यू रख लेंगे। एक्स की वैल्यू 5 और 6 आई थी, बाई की वैल्यू 6 थी, इसमें यहाँ 0,1 आई। एक्स की वैल्यू 0 या 1, और ये 6 और ये 7। इसी प्रकार हम समीकरण 2 को सॉल्यूशन करेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 जो दे रखी है हमारी, ये दे रखी है 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। -12 इधर पहुंचा देंगे, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। यहाँ पर हम एक ऐसी वैल्यू रखेंगे जो, पहले तो x की वैल्यू 0 मान लो। यदि यहाँ पर हमें एक ऐसी वैल्यू रखनी होती है जो 2 से या 3 से कट जाए, वो मैं x की वैल्यू मान रहा हूँ 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 12, तो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, और 2y इज इक्वल टू 12 हो गया। यहाँ पर 0 इसमें प्लस कर दिया तो 2y रहा, y इज इक्वल टू 12/2, 2 से कट गया 6 टाइम, y की वैल्यू आ गई 6। x की वैल्यू जो है हमारी 0 है और y की वैल्यू 6 है। यदि अब इसी प्रकार मैं दूसरी वैल्यू मान रहा हूँ, 3 वैल्यू निकालनी होती है। यदि x इक्वल टू मैं यहाँ पर 2 मान लेता हूँ, यदि x इक्वल टू 2, यदि x इक्वल टू 2, और तो यहाँ पर हम इसमें रख देंगे ये 12 इधर पहुँचा रखा हमने पहले से ही, तो यहाँ इसको इस रख के सॉल्यूशन करने वाले हैं हम। 6 उधर पहुँचा देंगे, y इज इक्वल टू 6/2, ये कर जाएगा 3 टाइम्स, y की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू मैंने 2 मानी थी और y की वैल्यू आ गई 3। यदि मैं x की वैल्यू इस बार 3 मान लेता हूँ, तो 3 3 से 9 हो जाएगा, 9 12 में से गया तो 3 बचेगा, इससे कटेगा नहीं। तो मुझे ऐसी वैल्यू माननी होगी 3 0 और 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। अगर जो मैं यहाँ
4 मान लेता हूँ, x की वैल्यू 4 मान लेता हूँ तो 12 बन जाएगा, 12 में से 12 का तो y की वैल्यू, तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू 4 ही मान लेता हूँ। यदि x की वैल्यू 4 मान ली, मैंने यहाँ रख दिया 3 × 4, 2y इज इक्वल टू 12, यहाँ हो जाएगा 12 + 2y इज इक्वल टू 12। जो 12 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 12 - 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 0/2। 0 को जब किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 ही आता है। तीसरी वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पर 4,0। तो इसी प्रकार हमारी एक टेबल बनकर इसके लिए भी तैयार हो जाती है। x की वैल्यू पहले हमारी 0 आई थी, फिर 6 आई है, और ये 2,3 आया था। x 2 है, y 3 है, यहाँ पर x 4 है और y 0 है। अब हमने जो है देखेंगे समीकरण 1 को सॉल्यूशन जब करा था तो ये आ गया था हमारे 3 मान, 3 वैल्यू निकाली थी, एक वैल्यू आ गई थी, दूसरी वैल्यू ये आ गई थी, और इसको सॉल्यूशन करने के बाद थर्ड वैल्यू हमारी आ गई थी। ध्यान से समझेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन को आराम के साथ में लिख सकते हैं। यहाँ तक हो गया था। फिर इसके बाद मैंने ये किया, टेबल बना दी थी, समीकरण 2 को सॉल्यूशन करना शुरू किया। समीकरण 2 को सॉल्यूशन करने के बाद हमारा ये आ जाते हैं, इसकी एक वैल्यू ये निकली थी और दूसरी वैल्यू मैंने ये निकाली थी, तीसरी वैल्यू इसकी ये निकाली थी, और इसके बाद इसकी दोनों टेबल बनकर तैयार हो जाती है। अब हमें इनसे ग्राफ बनाना है। मैंने यहाँ एक्स एक्स और वाई एक्स को ड्रॉ कर लिया है। वाई एक्स और वाई एक्स ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर देखेंगे इसमें सब वैल्यू प्लस की ही हैं और इसमें भी सभी वैल्यू प्लस की ही हैं। तो मैंने माइनस साइड में लिखा नहीं है, आप चाहें तो माइनस की साइड भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसी प्रकार यहाँ भी लिख लेंगे -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह भी हम नंबर लिख सकते हैं। तो एक्स एक्स और वाई एक्स खींचने के बाद अब हमें क्या करेंगे, इसमें पॉइंट जो आए थे इसके इसमें रख लेंगे। तो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 6 है। x की वैल्यू 5 ये रही और y की वैल्यू 6 ऊपर, y की वैल्यू प्लस की है तो इसलिए ऊपर को चलेंगे। तो इसके सामने और 5 के सामने हमारा पॉइंट आ जाता है ये, यानी कि इसके सामने और इस लाइन के सामने हमारा एक पॉइंट आ जाता है ये। इस पॉइंट का नाम है 5,6। दूसरा पॉइंट है 0,1। तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है, तो दूसरा पॉइंट हमारा ये आ जाता है 0,1। इस पॉइंट को हम यहाँ से शो कर देंगे 0,1। ये पॉइंट हमारा 0,1 है। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है, तो हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है ये। और थर्ड पॉइंट है 6,7। x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 7 है, तो 7 हमारा कहीं आने वाला है, 7 इसके सामने आएगा और 6 के सामने, यानी कि 6 और 7 के सामने हमारा एक पॉइंट आ जाता है ये। तो ये जो 5,6 मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, ये हमारा है 6,7। इनसे होते हुए हमारी एक लाइन जा रही है, इन पॉइंट से होते हुए हमारी एक लाइन जानी है। फिर दूसरी समीकरण से हमने जो सॉल्यूशन किया था ये था हमारा 0,6। पहले x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 है। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, तो x तो हमारा ना तो हमारा इधर चला और ना इधर चला, तो x तो यहाँ ही रहा, y चलना है हमें 6, तो एक पॉइंट हमारा आ जाता है 0,6। यहाँ 0,6 मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये पॉइंट 0,6 का है। और दूसरा पॉइंट हमें दिया हुआ था यहाँ 2,3, और 2,3 जो है ये रहा। x की वैल्यू 2 है, x वाली लाइन हमारी ये है ना, तो इसलिए इस पे ही देखेंगे। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3, तो हमारा एक पॉइंट आ जाता है ये। इस पॉइंट का नाम है 2,3। इसी प्रकार थर्ड पॉइंट है हमारा 4,0। तो x की वैल्यू 4 है और y जो है 0 है। इसका मतलब ये हो गया कि x पर ही हमारा पॉइंट प्लॉट हो जाएगा, यहाँ पर y जो है ऊपर को नहीं जा सकते क्योंकि वो 0 है। अब इन तीनों पॉइंट से होते हुए हमारी एक लाइन और आ जाती है इस तरीके से।
हमारी तीनों पॉइंट से होते। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये पॉइंट जहाँ पर कट हो रहा है, इनके ये जो कट रहा है यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। तो इस त्रिभुज को उसने कहा था कि इसको जो है छायांकित कीजिए। त्रिभुज को हम छायांकित कर रहे हैं। तो छायांकित इस तरीके से कर देंगे। चाहे तो आप जो है पेंसिल से शेड कर सकते हैं उसमें। मैंने दिखा दिया कि ये त्रिभुज हमारा छायांकित हो चुका है। ये हमारा एक त्रिभुज बन जाता है। और उसके शीर्षों के निर्देशांक और बताने थे। तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक यहाँ लिख देंगे हम। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक देखेंगे। पहला पॉइंट आया हमारा ये 2,3। एक पॉइंट आ जाता है हमारा 2,3। दूसरा पॉइंट आया है हमारा यहाँ पर जो जिससे ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पर देखो -1 है, यहाँ पर देखो काट के जा रहा है, -1 से काट के जा रहा है। और बाई की वैल्यू ना तो इधर है ना इधर है, तो बाई जो है 0 है। तो दूसरा पॉइंट आया -1,0। एक्स की वैल्यू देखो इधर जो चलते हैं माइनस के चलते हैं, ये माइनस का एक्स होता है। इधर की साइड जो माइनस का चलता है, तो माइनस साइड में काटता है, इसलिए -1 लिया जाएगा। और बाई की वैल्यू 0 रहेगी, क्योंकि ना नीचे गया ना ऊपर गया। अब थर्ड पॉइंट जो हमारा ये है 4,0। 4,0। तो इस तरीके से हमारे त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी निकल जाते हैं। एक 2,3 निकला है, -1,0 निकला है, 4,0 निकला है। और त्रिभुज को छायांकित करना था हमने। तो इस तरीके से हमारा जो है जाके पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आपको किसी को अगर जो कुछ समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, और कमेंट करके भी आप पूछ सकते हो जो कोई प्रॉब्लम हो। और ये अगर जो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल सकता। थैंक यू।